हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का रिवीजन करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म है वो है ऑफर या फिर प्रपोजल। ये सेक्शन 2A में डिफाइंड है। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एग्रीमेंट यहीं से शुरू होता है। एवरी एग्रीमेंट स्टार्ट्स विद वन पार्टी मेकिंग एन ऑफर टू द अनदर पार्टी टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट। एक पार्टी दूसरी पार्टी से जब कुछ करने के लिए या ना करने के लिए कहती है तो हम कहेंगे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही है या फिर प्रपोजल दे रही है। सो व्हेन द डिज़ायर टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, व्हेन वन पार्टी कम्युनिकेट्स हिज डिज़ायर्स टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से अपने डिज़ायर्स बताती है कुछ करने के या ना करने के, इन ऑर्डर टू अटेन द कंसेंट। किस ऑर्डर में, किस लिए? ताकि जो सामने वाली पार्टी है वो अपना कंसेंट दे टुवर्ड्स सच एक्ट, उस एक्ट के लिए, उस एक्ट को करने के लिए या फिर ना करने के लिए। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मानिए कि आपने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम मेरी कार खरीद लो 10 लाख रुपए में। तो ये आपने उसको ऑफर दिया या आपने उसको प्रपोजल दिया। दूसरा टर्म देखते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस डिफाइंड है सेक्शन 2B में। ये सेकंड स्टेज होता है एग्रीमेंट का ऑफर के बाद। यानी कि अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट होता है, मानिए कि जब, जैसा अभी मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया कि आपने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम मेरी कार खरीद लो 10 लाख रुपए में। अब अगर आपके फ्रेंड ने उस ऑफर को, आपके दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं खरीद लूँगा, तो ये हो गया एक्सेप्टेंस। इट मीन्स व्हेन वन पर्सन मेक्स द ऑफर टू अनदर पर्सन, द अदर पर्सन इफ ही डिजायर्स accepts the offer of the other party. The act of accepting the offer of the other party is called acceptance. इसी ऑफर को एक्सेप्ट करने के एक्ट को ही हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये सेक्शन 2E में डिफाइंड है। इट मीन्स दैट व्हेन वन पार्टी मेक्स द प्रपोजल टू अदर एंड द अदर एक्सेप्ट्स द प्रपोजल इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन कंसिडरेशन कैन बी टर्म्ड एज एन एग्रीमेंट। एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को प्रपोजल देती है और दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है किसी सर्टेन कंसिडरेशन के एक्सचेंज में। सर्टेन कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है वो जानिए। जैसा कि मैं आपको अभी तक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम मेरी 10 लाख में ये वाली गाड़ी खरीद लो। आपने, अब क्या होगा, जब उसने ये ऑफ़र आपका एक्सेप्ट कर लिया तो आप क्या करोगे, आप उसको अपनी गाड़ी दोगे और वो आपको 10 लाख रुपए देगा। तो ये गाड़ी और 10 लाख रुपए, ये हो गया कंसिडरेशन। तो जब सर्टेन कंसिडरेशन का एक्सचेंज होता है किसी भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद, तो हम उस एक्ट को कहते हैं एग्रीमेंट। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट टर्म देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है सेक्शन 2H में। सो द कॉन्ट्रैक्ट्स आर द एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि लॉ की तरफ से एनफोर्सिएबल होते हैं। दैट एग्रीमेंट विच कैन बी लॉफुली एनफोर्स्ड, ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉफुली एनफोर्स्ड कराया जा सकता है दोनों पार्टी से ऑफ द एग्रीमेंट by either parties of the agreement is called a contract। ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ की तरफ से enforceable होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। होप आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।